Dear students, Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine. I welcome all of you to Abhisar Sociology classes. बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपने लास्ट यूनिट क्यों नहीं पढ़ाया. आई वॉज बिजी इन अपलोडिंग फर्स्ट सेमेस्टर वीडियोज़, ठीक है, क्योंकि उनका बहुत सारा सिलेबस है, इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर को आगे ले जाना ज़रूरी था, ठीक है. तो नाउ इट इज़ माई वर्ड टू यू दैट आई विल कंप्लीट दिस यूनिट within 3 or 4 days. Today's lecture we will discuss social mobility. What does social mobility mean? Actually ये जो unit है that is regarding social mobility. What is social mobility? ठीक है, उसकी meaning पढ़नी है और what are the forms of social mobility. इसके साथ साथ कि जो इंडियन सोसाइटी में sanskritization जिसके जो एक फॉर्म है, जो एक तरीका किसका social mobility का, इसको टच करना है खाली. सबसे पहले you have to understand the concept. We are all human beings and we live in society, no doubt, ठीक है. बट जो लोग हैं सोसाइटी में ना, वो डिफर होते हैं पावर में, वो स्टेटस में डिफर होते हैं, वो ऑक्यूपेशन में डिफर होते हैं, वो जो है ना आइडियोलॉजीज में डिफर होते हैं, ठीक है. देयर आर डिफरेंसेस अमंग द पीपल in the same society, मगर on the basis of status, on the basis of wealth, on the basis of power, on the basis of prestige, on the basis of occupation, etc., etc., and also on the basis of their desires, ठीक है. यहाँ पे there are differences, no doubt, it is clear, ठीक. but हर इस सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं ना, हर एक इंसान, everybody is trying to get better position, everybody is trying to get better status, everybody is trying to get in order to get better occupation, in order to get authority, in order to get power. Everybody is struggling, everybody is competing, everybody is conflicting with others at different stages, ठीक है. तो मगर जब हर एक इंसान की चाहत है ना कि लोअर पोजीशन से ऊपर आ जाना, फ्रॉम जो है ना, हर एक इंसान की ये चाहत है, ये ख्वाहिश है कि मेरी पोजीशन अच्छी हो, मेरी स्टेटस अच्छी हो, मेरा जो ऑक्यूपेशन वो अच्छा हो, मेरे पास अथॉरिटी हो, मेरे पास क्या पावर हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है. ये सारे एक इंसान को मेहनत करने के लिए मजबूर कर देती है. इस चीज को पाने के लिए एक इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, एक इंसान को क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है. या ठीक है, जब इन पोजीशंस को हासिल करने, इस स्टेटस को हासिल करने के लिए, इस पावर को हासिल करने के लिए, अपनी सोसाइटी में अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपने या अथॉरिटी को हासिल करने के लिए, पावर को हासिल करने के लिए, ठीक है, बेटर ऑक्यूपेशन को हासिल करने के लिए, एक इंसान क्या है, एक इंसान को हार्डवर्क करना पड़ता है, एक इंसान मेहनत करता है, एक इंसान जदोजहद करता है, ठीक है. जब एक इंसान इस चीज़ को मेहनत करके, मशक्क़त करके, जदोजहद करके, कंपटीशन करके, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी है, अलग अलग मीन्स को अपना के इस पोजीशन को हासिल कर लेता है, ठीक है, इस पावर को हासिल करता है, इस स्टेटस को हासिल करता है, अच्छी ऑक्यूपेशन हासिल करता है, ठीक है. इस यहाँ से जहाँ अभी तक इसके पास पावर नहीं था, इसके पास ताकत नहीं था, इसके पास अथॉरिटी नहीं, इसके पास स्टेटस नहीं थी, इसके पास पोजीशन नहीं थी, इसके पास ऑक्यूपेशन नहीं थी, अब ये हाँ अगर थी भी तो वो इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था, वो इससे वो सेटिस्फाइड नहीं था, या अगर सेटिस्फाइड भी हो वो इतनी अच्छी नहीं थी, या इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें इससे जो मेरी राइट नाउ मेरी पोजीशन है, मेरा स्टेटस है, मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास पावर है, मेरे पास ऑक्यूपेशन है ना, इससे अच्छी भी बहुत सारे आगे स्टेटस है, आगे अथॉरिटी है, आगे पावर है, आगे जो है ना अलग अलग पोजीशन है, जिसको मैं हासिल करके बिल्कुल और अच्छा बनूं, और ताकतवर बनूं, और पावरफुल बनूं, और स्टेटस अच्छा बना सकूं अपना, ठीक है. जब इंसान ट्राई करता है, जब कोशिश करता है, जब इंसान पा लेता है, ठीक है, या जब इंसान जो है ना वन पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन में चला जाता है, ठीक है. अभी तक उसका स्टेटस कम था या कुछ नहीं था, अब उसके पास स्टेटस आ गया, अब इसके पास स्टेटस है मगर थोड़ा सा लो है, अब इससे जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश की, हायर स्टेटस अचीव करने की कोशिश की. इसके पास अभी तक ऑक्यूपेशन नहीं थी, इसके पास कोई रोजगार नहीं, इसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, अब इसको एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिला. अब रोजगार मिलने के बाद मगर अच्छा खासा वो रोजगार नहीं मिला, अब ये कोशिश कर रहा है कि मुझे अच्छी जगह मिल जाए सोसाइटी में, अच्छी पोजीशन पे मैं फाइज हूँ,
तो अब ये पहले इसके पास नहीं था, उसके बाद मिल गई, अब उससे अच्छी पोजीशन ये चाहता है, अच्छे स्टेटस ये चाहता है, अच्छा पावर ये चाहता है, इसके अच्छी अथॉरिटी ये चाहता है, अच्छी ऑक्यूपेशन चाहता है। तो इस मूवमेंट को फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है, इसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। क्या ये जो मूवमेंट है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, अभी तक एक पोजीशन पे था, अब ये दूसरी पोजीशन पे फाइज हो रहा है, ठीक है, चाहे स्टेटस को पाने के लिए, चाहे जो है ना अथॉरिटी को, पावर को, बेटर ऑक्यूपेशन को पाने के लिए बिल्कुल मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, फ्रॉम अनदर पोजीशन टू नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है, चाहे ये एक इंडिविजुअल के साथ हो या एक ग्रुप के साथ हो, ठीक है, इसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। ठीक, मूवमेंट, सिंपली वी कैन से दैट मूवमेंट ऑफ द पीपल और ग्रुप्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। क्या चीज पाने के लिए? बेटर स्टेटस पाने के लिए। क्या चीज पाने के लिए? ऑक्यूपेशन हासिल करने के लिए। अब दूसरा पॉइंट यहां पे ये है कि बहुत सारी जगहों पे याद रखना, खाली ऊपर जाना, या अगर अभी तक मेरे पास अच्छी पोजीशन नहीं है ना, अब मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छी पोजीशन पाने के लिए, ठीक है, क्या खाली इसी को हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं? क्या अपवर्ड जाना ही सोशल मोबिलिटी है? नहीं, बल्कि सोशल मोबिलिटी हम किसको कहेंगे? अगर फॉर एग्जांपल मैं रिच क्लास से बिलोंग कर रहा हूं, मैं उस क्लास से बिलोंग कर रहा हूं जो स्टेटस है, या मेरी स्टेटस अच्छी है, ठीक है, या मेरा इकोनॉमिक पावर अच्छा है, मेरी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी है, मेरी पॉलिटिकल पोजीशन अच्छी है, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, मगर मैं उसको अपनी फेलियर की वजह से उसको रख नहीं पाया, वो स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाया, ठीक है, या मैंने मेहनत नहीं की उस चीज को बिल्कुल क्या कंटिन्यू रखने की, तो मेरे साथ क्या हो सकता है? वहां से अगर मेरी पोजीशन अच्छी है तो मैं नीचे जा सकता हूं। मैं अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाया, तो एक पोजीशन अगर चाहे डाउनवर्ड भी हो, एक इंसान अच्छी पोजीशन पे फाइज होके उस पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाया, जस्टिस नहीं कर पाया उसके साथ, तो वो नीचे आ जाता है। इसको भी यहां पे भी पोजीशन चेंज इन पोजीशन हो, यहां पे भी मूवमेंट है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। इसको भी हम क्या कहते हैं? इसको भी हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, सारे जहां पे भी मूवमेंट हो फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, चाहे वो डाउनवर्ड हो, चाहे वो अपवर्ड हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, उसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड सोशल मोबिलिटी कंसेप्ट। उसके बाद जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो ये है कि सोशल मोबिलिटी किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ सोशल मोबिलिटी, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप मोबिलिटी। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। टाइप्स में हम पढ़ेंगे वर्टिकल सोशल मोबिलिटी एंड हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी, जो वर्टिकल मोबिलिटी है उसके भी फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, अपवर्ड मोबिलिटी, डाउनवर्ड मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी एंड स्ट्रक्चर से दैट कॉजेस ऑफ मोबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीजें इसमें हम कवर करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट सोशल मोबिलिटी के बारे में कि एक इंसान को हम नॉर्मली पहचान सकते हैं कैसे? जो रोल प्ले करता है इससे पहचाना जाता है, और जो स्टेटस वो ऑक्यूपाई करता है सोसाइटी में, सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल सिस्टम में, तो उसकी वजह से एक इंसान को पहचाना जा सकता है। जैसे सोसाइटी हमारी डायनेमिक है ना, चेंजिंग ऑलवेज, ठीक है, तो इसी तरह से इंडिविजुअल का जो स्टेटस है, इंडिविजुअल की जो रोल्स है ना, ये चेंज होते रहते हैं। देन वी कैन से दैट जो इंडिविजुअल की जो पोजीशन है, दिस आर आल्सो डायनेमिक, ठीक है, एक इंडिविजुअल की जो पोजीशन है ये चेंज होती जा रही है। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कोशिश करते हैं कि अपनी पोजीशन को चेंज करके, कहां से? लोअर पोजीशन से कहां? हायर पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स पीपल जो है ना, दे वांट टू मूव फ्रॉम लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन, दे वांट टू चेंज देयर स्टेटस फ्रॉम लोअर स्टेटस टू अपर स्टेटस, ठीक है। ये जो मूवमेंट है फ्रॉम लोअर पोजीशन टू अपर पोजीशन या हायर पोजीशन, लोअर स्टेटस टू अपर स्टेटस, ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम सोशल मोबिलिटी कह सकते हैं। मोबिलिटी मीन्स चेंज इन सोसाइटी, चाहे वो स्टेटस में हो, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो पोजीशंस में हो, ठीक है, चाहे वो ऑक्यूपेशन में हो, इस सारी चीजों को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। Thus, people in society continue to move up and down the status scale.
ये जो लोग हैं ना, ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलते रहते हैं, ये कंटिन्यूअसली अपने पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं, मगर कैसे, कहां से कहां तक, टू मूव, कोशिश करते हैं टू मूव अप एंड डाउन, टू मूव अप एंड डाउन। जैसे मैंने इससे पहले भी लेक्चर में कहा है कि खाली हम अपवर्ड, कोई मूव अप को खाली हम मोबिलिटी नहीं कहते हैं, बल्कि डाउनवर्ड जाना, दोनों को हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। एक को अपवर्ड मोबिलिटी कहते हैं, दूसरे को डाउनवर्ड मोबिलिटी कहते हैं। मगर आते ही हम दोनों, चाहे अपवर्ड मोबिलिटी हो या डाउनवर्ड मोबिलिटी हो, इसको हम वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। चाहे अप हो, एक इंसान अपनी पोजीशन चेंज करे फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम हायर टू लोअर, इसको हम कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। ये एक सोसाइटी में एक स्केल है, इसको हम स्टेटस स्केल कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इंसान कोशिश करते हैं अप होने की और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इंसान, ठीक है, कोशिश नहीं करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो डाउन चले जाते हैं स्केल, ठीक है, स्टेटस स्केल में, ठीक। तो उस चाहे अप हो या डाउन हो, उसको हम सोशल मोबिलिटी, दोनों जगहों पे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू डेफिनेशंस रिगार्डिंग सोशल मोबिलिटी। वॉलेस एंड वॉलेस क्या कहते हैं? सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन और पर्सन्स फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू अनदर स्टेटस। सिंपली किसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं? मूवमेंट ऑफ पर्सन और पर्सन्स, मूवमेंट ऑफ पर्सन और पर्सन्स, ठीक है। जब हम पर्सन की बात करते हैं, इट मीन्स दैट कि मैं आज स्टूडेंट हो और मैं लेक्चरर बना, लेक्चरर के बाद जो है ना मैं प्रिंसिपल बना, प्रिंसिपल के बाद मैं और कुछ बना, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या? इंडिविजुअल मोबिलिटी। मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, मूवमेंट हुई मेरी पोजीशन में फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। स्टेटस, इसके साथ साथ मेरी स्टेटस भी चेंज हो गई। इसी तरह से एक इंसान जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है ना, वो इंजीनियर बनता है, तो इट मीन्स दैट पहले वो स्टूडेंट था, अब वो क्या? इंजीनियर है। इसको हम इंडिविजुअल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। अब ग्रुप्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, एक फैमिली है, एक फैमिली में सब लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट जब ये बिजनेस कर रहे हैं हार्ड वर्क से, तो इट मीन्स दैट ये लोग अमीर, बिजनेस की वजह से अमीर बने। खाली एक इंडिविजुअल नहीं बना, बल्कि पूरी फैमिली बनी। फैमिली क्या है? ग्रुप है। उन्होंने मेहनत की, इन्होंने मशक्कत की, ड्यू टू दिस हार्ड वर्क, ठीक है, ए पर्टिकुलर फैमिली बिकेम ए रिच फैमिली। अभी तक वो गरीब फैमिली थी, अब मेहनत करके वो अमीर बन गए। तो मीन्स रिच क्लास में शामिल होने के बाद बिल्कुल उसके साथ साथ उनका स्टेटस भी चेंज हुआ। इसको हम कहते हैं चेंज और मूवमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। ये ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट सोशल मोबिलिटी दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल पे भी और ग्रुप पे भी। WP स्कॉट क्या कहते हैं? सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम वन सोशल पोजीशन और क्लास और सोशल स्ट्रेटम टू अनदर। सिंपली, ये आसान डेफिनेशन समझने के लिए, ठीक है। सिंपली वी कैन से दैट कि सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप, दोनों की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है और ग्रुप की बात हो रही है, फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम वन सोशल पोजीशन, एक सोशल पोजीशन, जो भी अभी मैंने आपको कहा, ठीक है, एक सोशल पोजीशन से मैं अभी टीचर था, अब मैं हेड मास्टर बन गया, मेरी मूवमेंट हुई मेरी पोजीशन में फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सोशल पोजीशन। क्लास, अभी तक मैं जो है ना पुअर क्लास से बिलोंग कर रहा था, ठीक है, तो अब मैंने मेहनत की, मैं अमीर बन गया, मेरे पास पैसे आ गए, मेरे पास दौलत, मेरे पास मटेरियल रिसोर्सेज आ गए, ठीक है। इट मीन्स मेरी पोजीशन चेंज हो गई, मूवमेंट मेरी स्टेटस में हुई। कैसे? जो है ना अभी तक मुझे काउंट किस में, लोअर क्लास में किया जाता था या पुअर क्लास में किया जाता था, अब मेरे पास पैसा, मैं किस में चला गया? रिच क्लास में, अपर क्लास में, ठीक है। तो इसी के साथ साथ सोशल स्ट्रेटम, चेंज मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, और ग्रुप्स फ्रॉम सोशल वन सोशल स्ट्रेटम टू अनदर सोशल स्ट्रेटम। स्ट्रेटम किसे कहते हैं? स्ट्रेटम कहते हैं लेयर्स को। जैसे हमने पहले लेक्चर में, इस जो पेपर के पहले शुरुआत के लेक्चर में मैंने स्ट्रेटम को डिफाइन किया था। स्ट्रेटम सिंपली मीन्स सेगमेंट, सिंपली मीन्स लेयर्स। ये जो सोशल मोबिलिटी है ना, ये आप इंडिविजुअल्स पे भी अप्लाई कर सकते हो और ग्रुप मोबिलिटी में भी पॉसिबल है। ये इंडिविजुअल मोबिलिटी हमें ये तो समझ आ गया। अब ग्रुप की मोबिलिटी को कैसे हम समझेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में 4 कास्ट है, 4 कास्ट ग्रुप्स। फर्स्ट इज ब्राह्मणस, उसके बाद क्षत्रियस, उसके बाद वैश्यास, उसके बाद शूद्रास, ठीक है। ये है 4 ग्रुप्स। मगर कभी कभार
कभी ऐसा होता है जैसे संस्कृताइजेशन एक कंसेप्ट है जो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है, उसमें उसने ये चीज़ समझाने की कोशिश की, खाली एक इंडिविजुअल इमिटेट नहीं कर रहा है ब्राह्मण्स को, बल्कि जो लोअर कास्ट है ना वो सारे इमिटेट करते हैं अपर कास्ट को, नॉट चेंज देयर पोजीशन इन कास्ट हायरार्की। वो अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहते, कैसे? बाय इमिटेटिंग द लाइफस्टाइल ऑफ द अपर कास्ट्स। तो वहां एक इंडिविजुअल की बात नहीं आ रही, वहां पूरी ग्रुप की बात आ रही है, वहां एक कास्ट की बात आ रही है। कास्ट इज अ ग्रुप। ग्रुप किसे कहते हैं? एग्रीगेट ऑफ पीपल हु आर हैविंग सोशल रिलेशन विद ईच अदर, ठीक है। तो इस चीज को हम कह सकते हैं। कभी कभार फैमिली जो है ना, फैमिली सोशल मोबिलिटी के थ्रू हम बयान कर सकते। कभी कभार फैमिली में सोशल मोबिलिटी आ जाती है, पूरी फैमिली में। पूरा फैमिली क्या है? फैमिली एक सोशल ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहे इंडिविजुअल की बात करें चाहे ग्रुप की बात करें, दोनों पे हम अप्लाई कर सकते हैं इस सोशल मोबिलिटी को, राइट। इसके बाद वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। टाइप्स जो मैंने आपको कहा, टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, ठीक। ये आसान है सोशल मोबिलिटी को समझना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा अटेंशन रखिए। यू हैव टू बी हेयर फिजिकली एज वेल एज मेंटली। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। फर्स्ट इज जो मैं आपको कह रहा था कि वर्टिकल मोबिलिटी एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। देखिए वर्टिकल मोबिलिटी हम किसे क्या समझना इस चीज को। देखिए ये है हमारी सोसाइटी फॉर एग्जांपल, ठीक है। कोई देखिए यहां है हमारी पोजीशन यहां पे, ठीक है। अगर कोई इस पोजीशन से लेके ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अभी तक स्टूडेंट था, अब मैं टीचर बन गया, अब मैं प्रिंसिपल बन गया, ठीक है, या अब मैं इंजीनियर बन गया, अब मैं डॉक्टर बन गए। इट मीन्स मेरी अभी जो पोजीशन थी हमारे समाज में वो थी क्या? स्टूडेंट। अब मैं जो है ना इस पोजीशन पे फाइज हो गए। इसको हम कहते हैं अपवर्ड मोबिलिटी। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अपवर्ड मोबिलिटी, ठीक है। अपवर्ड, ऊपर की तरफ। अब अभी तक तो मैं बिल्कुल यहां पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ठीक है, अभी तक तो मैं अच्छा खासा बिजनेसमैन था, ठीक है, अच्छा खासा बिजनेसमैन था। मगर अब मैंने मतलब इस बिजनेस में ध्यान नहीं दिया, या मैं उसकी वजह से ध्यान न देने की वजह से, या हार्डवर्क न करने की वजह से मैं बिल्कुल क्या फेल हो चुका हूं, ठीक है। अब मैं जो है ना इस लोअर क्लास में शामिल हो गया। अभी तक तो मैं बिजनेसमैन था, अभी तक तो मैं बिल्कुल रिच क्लास में बिल्कुल मुझको काउंट करते थे। अब मैं जो है ना इस क्लास में चला गया, लोअर क्लास, बिकॉज ऑफ फेलियर और एनी कंडीशन, ठीक है। तो मेरी पोजीशन अभी तक यहाँ थी, अब मैं यहाँ से यहाँ चला गया, या मेरी पोजीशन अभी यहाँ थी, अब मैं यहाँ से नीचे चला गया। इट मीन्स डाउनवर्ड मोबिलिटी। इट मीन्स डाउनवर्ड मोबिलिटी, ठीक है। नीचे जाना, इस पोजीशन, अपनी पोजीशन से नीचे जाना, इसको हम डाउनवर्ड मोबिलिटी कहते हैं। अपनी पोजीशन से ऊपर जाना, इसको हम कहते हैं अपवर्ड मोबिलिटी, ठीक है। मगर चाहे याद रखना, चाहे इंसान ऊपर की तरह चले जाए, सुपीरियर बनने की कोशिश की, अच्छा स्टेटस हासिल करने की कोशिश करें, या चाहे अच्छे स्टेटस से नीचे लोअर स्टेटस की तरह जाए, तो इन दोनों टाइम्स में हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं वर्टिकल मोबिलिटी हम कह सकते हैं। चाहे इंसान की पोजीशन ऊपर की तरह जाए, अच्छी बन जाए, अच्छी स्टेटस हासिल करे, अच्छा पावर हासिल करे, अच्छी अथॉरिटी हासिल करे, अच्छी ऑक्यूपेशन हासिल करे, या इंसान जो है ना अच्छी अथॉरिटी से नीचे जाए, अच्छी पोजीशन से कम पोजीशन पे चला जाए, अच्छी स्टेटस से कम स्टेटस में चला जाए, ठीक है। तो इसको हम दोनों टाइम्स, दोनों वक्त पे बिल्कुल हम क्या कह सकते हैं? इसको हम वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी मीन्स, फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं, मैं इस कॉलेज में काम करता हूं, टीचर एज ए टीचर मैं इस कॉलेज में काम करता हूं, ठीक है। अब मैं यहां से हटके दूसरे कॉलेज में चला गया, क्या करने काम? एज ए टीचिंग। तो वहां पे भी मैं टीचर हूं, यहां पे भी टीचर था और यहां पे भी टीचर हूं। तीसरे कॉलेज में काम करने चला जाऊं, किसी यूनिवर्सिटी में काम करने चला जाऊं, ठीक है। इट मीन्स दैट कि यहां पे भी टीचर हूं, यहां पे भी टीचर हूं, यहां पे भी टीचर हूं। बस खाली कॉलेज चेंज होता जा रहा है, मगर जो पोजीशन है ना, जो स्टेटस है ना टीचर की, वो चेंज नहीं होती है। इसको हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। इसी तरह से और एक एग्जांपल है, अगर इंजीनियर है, बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, तो इंजीनियर जो है
वो एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में काम करने लगे, इट मीन्स हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। मीन्स कि पोजीशन है ना वो चेंज होती है मगर स्टेटस का चेंज नहीं होता है। वो वहां पे भी इंजीनियर है और यहाँ पे भी एज, जिसका जॉब है ना वो चेंज नहीं होता है, खाली कंपनी चेंज हो जाती है, उसका स्टेटस चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये एक टीचर है, एक टीचर किसी भी कॉलेज में पढ़ाएगा वो टीचर है, उसका स्टेटस टीचर ही है। ठीक है, खाली उसकी पोजीशनल चेंज हो जाती है। ठीक है, जहां पे पोजीशनल चेंज हो जाए और स्टेटस में चेंज ना हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। मगर वर्टिकल मोबिलिटी किसे कहते हैं, जहां पे पोजीशन के साथ साथ स्टेटस में भी चेंज हो, उसको हम वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या है, उसका अपोजिट, जहां पे एक इंसान की पोजीशन में चेंज हो मगर स्टेटस में चेंज ना आए। और बेस्ट एग्जांपल एक टीचर और एक इंजीनियर की है, जो खाली अपनी पोजीशन बदलते हैं, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग कॉलेजेस में काम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी, अलग अलग फॉर्म्स है वर्टिकल मोबिलिटी के। जो पहला है दैट इज अपवर्ड मोबिलिटी, जो मैंने आपको बता दी। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, देखिए इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हम किसे कहते हैं, एक एग्जांपल मैं दे दूं। वो मोबिलिटी, वो चेंज, वो मूवमेंट जहां पे जनरेशंस इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल मेरा फादर जो है ना उसकी जॉब नहीं लगी थी, ठीक है, अब या अगर लगी भी थी उतनी अच्छी खासी नहीं थी, अब मेरी जॉब लगेगी। ठीक है, तो अच्छा एज ए प्रोफेसर, एज ए डॉक्टर, एज ए लॉयर, एज इंजीनियर। ठीक है, मेरा फादर नहीं था, वो एक जनरेशन का है। अब मैं जो हूं ना, मेरी जॉब लग गई अच्छी खासी। ठीक है, कल को जो है ना, जो मेरे चिल्ड्रंस होंगे उनकी भी जॉब अच्छी खासी लगेगी, मेरे से अच्छी होगी, मेरे से बेटर होगी स्टेटस में। ठीक है, तो इट मीन्स दैट कि एक जनरेशन फादर की थी, दूसरी जनरेशन मेरी है और तीसरी जनरेशन मेरे जो चिल्ड्रन है ना उनकी है। इट मीन्स दैट मूवमेंट हो रही है। पहले मेरे फादर के पास अच्छी खासी जॉब नहीं थी, अब मेरे पास अच्छी खासी जॉब आ गई, इससे अच्छी खासी मेरे चिल्ड्रंस के पास आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ अच्छा स्टेटस पा रहे हैं, मगर जनरेशंस को इन्वॉल्व करके, एक जनरेशन से लेके विद इन जनरेशन नहीं, बल्कि उसमें मूवमेंट होने में टाइम लगा, जनरेशनल लगे। इसको हम कहते हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल सोशल मोबिलिटी। मतलब विद इन एक ही जनरेशन में ये तीनों है ना अच्छे जॉब्स पे फाइज नहीं हुए, बल्कि पहले, या एक और एक एग्जांपल देते हैं। कोई इंसान है ना, कोई इंसान है, ठीक है, उसका फादर जो है वो पियान है। अब वो इंसान जिसका फादर पियान है ना, वो क्या बना, वो बना क्लर्क। ठीक है, अब जो क्लर्क है ना, उसके जो बच्चे हैं ना, उसके जो चिल्ड्रन है ना, वो बने प्रिंसिपल, वो बने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स। इट मीन्स दैट हाँ मूवमेंट हो रही है, वो पोजीशन में ऊपर जा रहे हैं, मगर उसमें जो टाइम लग रहा है ना वो जनरेशनल लगते रहे। इसको हम कहते हैं इंटर जनरेशनल सोशल मोबिलिटी। मगर इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी इज अपोजिट ऑफ दिस इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्रा मीन्स, फॉर एग्जांपल मैं पियान था, अब उसके बाद में क्लर्क बना, अब उसके बाद में जो ना टीचर बना, अब उसके बाद मेरी प्रमोशन और हो गई। इट मीन्स दैट सेम जनरेशन में मेरी प्रमोशन होती जा रही है, मेरी पोजीशन आगे जा रही है, या मेरी अपवर्ड मोबिलिटी हो रही है, मगर सेम जनरेशन में, एक ही। ठीक है, इसको हम इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, जहां पे एक ही जनरेशन में एक इंसान की पोजीशन अप हो जाए, एक इंसान की जो है ना स्टेटस अप हो जाए, एक इंसान की जो ना ऑक्यूपेशन अच्छी खासी लग जाए। कहां से, उस ऑक्यूपेशन से जहां पे वो सेटिस्फाइड नहीं था, जो अच्छी खासी नहीं थी, मगर विद इन जनरेशन की बात हो रही है। इसको हम इंट्रा जनरेशन सोशल मोबिलिटी कहते हैं। अगर ऐसी किसी जगह बिल्कुल अगर किसी जगह ऐसे सिचुएशन है ना, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो उसको हम इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। हमारी सोसाइटी में दोनों ये मोबिलिटीज अवेलेबल होते हैं, दोनों मोबिलिटीज जो है ना देखने को मिलती है, इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल मोबिलिटी को भी हम जो है ना एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में।
इसके बाद लास्ट में है ना स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। The structural mobility refers to the vertical movement of a specific group, class, occupation related to others in the stratification system। देखिए, इसके लिए स्ट्रक्चरल खुद रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए जो सिस्टम है ना खुद रेस्पॉन्सिबल है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप। जो एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, पहले ब्राह्मणों को बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन उनको स्ट्रांग माना जाता था, उनको इंपॉर्टेंट माना जाता था, उनको एसेंशियल माना जाता था, उनको स्टेटस ज्यादा दिया जाता था। मगर आजकल के ज़माने में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल की तरह मैं कहता हूँ, आज लोग प्रीस्ट्स को ज़्यादा इज्जत नहीं देते, बल्कि किसको देते हैं? जो वॉरियर्स होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब ब्राह्मण्स को ज़्यादा स्टेटस नहीं मिलने वाले, बल्कि क्षत्रिय और वैश्यास को ज़्यादा स्टेटस मिलने वाले। क्यों? कि वो लोग बिजनेसमैन हैं, वो लोग वॉरियर्स हैं, वो वार लड़ते हैं, वो कंट्री को दिफा करते हैं। आज हमें उनकी जरूरत है, बिजनेस पीपल की जरूरत है, बिजनेसमैन की जरूरत है। वो कौन है? वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्राज नहीं है, वो क्षत्रियाज और वैश्याज है। तो इट मीन्स दैट प्रेफरेंसेस चेंज होना, एक क्लास का पोजीशन। अब इस जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। पहले तो ब्राह्मण्स को अच्छा माना जाते थे, पहले लोग ब्राह्मण्स को इमिटेट करते थे। अब क्या है, जब ये सिचुएशन पैदा होगी कि बिजनेस को इंपॉर्टेंट माना जाएगा, जो है ना ब्रेवरी को इंपॉर्टेंट माना जाएगा, तो वॉरियर्स कौन है, बिजनेसमैन कौन है? क्षत्रियाज एंड वैश्याज, उन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। लोग क्या अपनी पोजीशन को चेंज करके, ब्राह्मण्स अपनी पोजीशन को चेंज करके इसमें आ जाएंगे। शूद्राज ब्राह्मण्स को छोड़ के, ब्राह्मण्स के कल्चर को छोड़ के, ट्रेडिशन को छोड़ के एटसेट्रा, वो इस क्षत्रियाज और वैश्याज में मर्ज होने की कोशिश करेंगे। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल social mobility. There are so many factors which are responsible for social mobility, but some of the main important factors are here as under individual factor भी हो सकता है, occupation भी हो सकता है, economic activities भी हो सकती है, religious institutions जो है ना ये भी कारण बनते हैं social mobility के, political activities या political institutions भी बनते हैं, ठीक है। family and marriage जो है ना ये भी सोशल मोबिलिटी का बाइस, सोशल मोबिलिटी के लिए बाइस बनता है, सोशल मोबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल बनता है, ठीक है। विंडफॉल और द लक फैक्टर, किसी वक्त एक इंसान जो है ना लक की वजह से क्या अपनी पोजीशन, उसकी लक की वजह से एक इंसान अमीर बनता है, गरीब बनता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सोशल मोबिलिटी। थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू एनकरेज मी, then you have to like and share these videos and at the same time subscribe my channel. इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि if you have any confusion regarding any topic of social stratification, you are most welcome. You can clarify those doubts, those जो है ना confusions by texting me on my WhatsApp number, that is 9906668265.